हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज से हम लोग प्री लेवल का जो कि एसबीआई पे बेस्ड रहेगा वो क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन में आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज से इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग सब जुड़े रहिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और जिससे कि आपको आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल का हो सके और आप जो एग्ज़ाम में देखिएगा क्वेश्चन उससे लो लेवल आए। ठीक है, मतलब मेरे जो पढ़ाने का क्वेश्चंस रहेगा, मतलब हम जो भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उससे लो लेवल आए, मेरा यही कोशिश रहेगा और हम डैम श्योर हैं कि वैसा ही होगा। आप बस इस चैनल से जुड़ के और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा उसको आप सबसे पहले 3 से 4 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे टेक्निक को अपना सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग प्री लेवल का क्वेश्चन कम से कम समय में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आज है हम आपके पास आए हैं 2 पजल के साथ। तो ये फर्स्ट पजल है। 7 एम्प्लॉइज ABCDEFG rejoin ए कंपनी XYZ कंपनी। ठीक है, मंडे टू संडे इन ए सेम वीक। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट डेजिग्नेशन फ्रॉम सीनियर टू जूनियर। इट इज़ CEO, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, डेवलपर एंड ट्रेनर। ये सारा डेजिग्नेशन है जिसमें कि CEO इज़ द सीनियर मोस्ट और ट्रेनर इज़ द जूनियर मोस्ट। ठीक है, और सारे रीज्वाइन कर रहे हैं मंडे टू संडे। सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल बना लेना है। कहाँ से कहाँ तक? ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ये टेबल बनाएंगे। अभी समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इस पैटर्न को अपनाइएगा और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा आप 3 से 4 मिनट के अंदर में आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, हाँ, अब आगे देखिए। 3 अमॉन्ग देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट। तो इनके पास डिफरेंट बैंक अकाउंट है। कौन कौन सा है? 1, 2 एंड 3। डेजिग्नेशन क्या क्या है? CEO। ठीक है, CEO इज़ द सीनियर मोस्ट, फिर डायरेक्टर, फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, नेक्स्ट इंजीनियर, डेवलपर एंड ट्रेनर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 days, 7 persons एंड 7 डेजिग्नेशन। अब क्वेश्चन में आइए। द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय ज्वाइंस 2 days बिफोर C। तो C से 2 days बिफोर कौन है सीनियर मोस्ट? दैट इज CEO। ठीक है, 1 day एंड 2 day। D इज द असिस्टेंट मैनेजर। D क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। D जो है वो AM है, असिस्टेंट मैनेजर। ज्वाइंस 2 days आफ्टर इंजीनियर। तो इंजीनियर 1 person एंड 2। ठीक है, इंजीनियर के बाद D दैट इज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया है। ठीक, आगे देखिए। द ट्रेनर ज्वाइंस इमीडिएटली बिफोर द डायरेक्टर बट नॉट ऑन ट्यूसडे। ट्रेनर जस्ट बिफोर डायरेक्टर बट नॉट ऑन ट्यूसडे। यहाँ ट्रेनर नहीं होगा। ठीक है, C इज नॉट द ट्रेनर। C जो है वो ट्रेनर नहीं है। द डेवलपर ज्वाइंस इमीडिएटली बिफोर E। डेवलपर ज्वाइंस इमीडिएटली बिफोर E। आप डेवलपर और डायरेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए। C ज्वाइंस बिफोर फ्राइडे। C जो है वो फ्राइडे से पहले। तो चलिए एक क्लू मिल गया छोटा सा। C जो है वो फ्राइडे से पहले, तो फ्राइडे से पहले C1 एंड CEO। ठीक है, C से पहले CEO था और C1 CEO। ठीक है, ये मंडे है। ओके, मंडे टू संडे। आफ्टर दैट देखते हैं क्या है आगे। एम्प्लॉय हु ज्वाइंस ऑन फ्राइडे हैज़ 3 अकाउंट। फ्राइडे को 3 अकाउंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 1 एम्प्लॉय ज्वाइंस बिटवीन द मैनेजर एंड द वन हु हैज़ 2 अकाउंट। मैनेजर और जिसके पास 2 अकाउंट है उसके बीच में एक पर्सन है। द इंजीनियर ज्वाइन आफ्टर C के बाद इंजीनियर। तो इंजीनियर से जुड़ा हुआ इंजीनियर 1 DAM, इंजीनियर 1 D असिस्टेंट मैनेजर। C के नीचे इंजीनियर 1 D असिस्टेंट मैनेजर और यहाँ एक और आ जाएगा। कौन सा? CEO C। यहाँ 3 अकाउंट वाला है। यहाँ एक बार इंजीनियर 1 D और असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है,
अब देखिए, एम्प्लॉय हु हैज़ वन अकाउंट ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर ए, जिसके पास वन अकाउंट है वो ए से इमीडिएट बिफोर है। जी ज्वाइन आफ्टर बी, जी जो है वो बी के बाद ज्वाइन किया है। बी हु डजंट ज्वाइन ऑन मंडे, बी जो है वो मंडे को ज्वाइन नहीं किया है। ओके, आगे क्या कह रहा है, बस यहीं पे क्वेश्चन हो गया अपना ख़त्म। सबसे पहले अब देखिए, इंजीनियर 1 और DAM हो गया, CEO 1 C हो गया, ठीक है। मैनेजर 1 और 2 अभी नहीं प्लेस करते हैं। ई के जस्ट ऊपर डेवलपर है, ई के जस्ट ऊपर डेवलपर, ई के जस्ट ऊपर डेवलपर, ठीक है। ये बस एक जगह बन रहा है जहाँ हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक। ट्रेनर और डायरेक्टर एक साथ आना चाहिए, तो ट्रेनर और डायरेक्टर यहाँ आ सकता है। उसके बाद ट्रेनर डायरेक्टर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ट्रेनर ट्यूसडे को आने से मना किया है, और इसके अलावा कोई जगह नहीं है, ये ख़त्म। ट्रेनर डेवलपर, ट्रेनर सी नहीं आ सकता है, ट्रेनर ट्यूसडे को नहीं हो सकता है, और इसमें भी कैंसिल, ठीक है। इसमें कहाँ हम लोग लिख लिए, ट्रेनर एंड डेवलपर, ट्रेनर सी नहीं है, ट्रेनर ट्यूसडे को नहीं आ रहा है, ये हो गया ट्रेनर और डेवलपर ख़त्म, ठीक। अब डेवलपर के जस्ट नीचे ई है, तो डेवलपर के जस्ट नीचे ई हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो मैनेजर था 1 2, तो उसके बाद मैनेजर 1 2 लिख सकते हैं, मैनेजर 1 2 लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या कहा गया था कि बी के नीचे जी होना चाहिए, और बी जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा सॉरी, ये ट्रेनर के नीचे क्या है, डायरेक्टर है, ये हम डेवलपर लिख लिए, ठीक है। ये छोटा छोटा गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। ट्रेनर के नीचे डायरेक्टर है। अब देखिए, यहाँ पे ई नहीं आ पाएगा, अब डेवलपर कहाँ होगा, डेवलपर यहाँ नहीं हो पाएगा, तो डेवलपर यहाँ, इसके नीचे यहाँ ई, ओके, और यहाँ लास्ट में बच गया मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर 1 एंड 2 अकाउंट यहाँ हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब ए के जस्ट ऊपर 1 है, ए के जस्ट ऊपर 1 यहाँ नहीं आ सकता है, ए के जस्ट ऊपर 1 अकाउंट वाले यहाँ आ सकता है, और बी के नीचे जी, बी यहाँ नहीं आएगा, तो बी यहाँ आ गया और उसके नीचे जी, ठीक है। A B C D E F यहाँ आ गया, और F डेवलपर, ये हो गया अपना सॉल्व। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे, ठीक है। तो हो जाता है ऐसा मिस्टेक, आप ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को। इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि आप ट्रिक में ना फंसे, ठीक है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 14 persons sit in a parallel row such that 7 persons live in each row P Q R S T U V and in row 1 while A B C D E F and G sit in row 2, ठीक है। 2 रो है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग 2 रो बनाएंगे, और कितने पर्सन्स बैठे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 1 मोर, हाँ एक और, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें देखिए कौन सा साउथ देख रहा है और कौन सा नॉर्थ देख रहा है, इस हिसाब से हम लोग रो 1 एंड रो 2 डिसाइड कर लेंगे। पर्सन इन रो 1 फेसेस साउथ, तो ये वाला ही साउथ देखेगा क्योंकि आगे लिखा हुआ होगा क्या, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को बनाना जरूरी नहीं है, वैसे रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया, ठीक है। रो 1 में कौन कौन से बैठे हुए हैं, P Q R S T U V, P Q R S T U एंड V, ठीक है, एंड A B C D E F एंड G, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है बस। ये नॉर्थ ये साउथ सब में डायरेक्शन डालना जरूरी नहीं है, टाइम बचेगा उससे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन के पार्ट में आते हैं। Q सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P, Q सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P, हम लोग ऐसा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये साउथ देख रहा है, और जब भी साउथ देखेगा इसका मतलब जिस डायरेक्शन में देखेगा उस डायरेक्शन में आपको हाथ रख के, और जिस तरफ पाम हो उधर आपको राइट लेना है। जैसे नॉर्थ देख रहा है तो ऐसे पाम इस साइड है तो नॉर्थ, राइट साइड इधर हो जाएगा, डायरेक्शन आगे हो जाएगा, और आपको हाथ पलट लेना है अगर साउथ पे है, और जिधर पाम होगा उधर राइट, और जिधर पीछे वाला होगा उधर लेफ्ट, ठीक है। तो अब ये P के थर्ड राइट में Q बैठा है। P हु सीट अपोजिट टू D, P जो है वो D के अपोजिट बैठा है। नाइदर D नॉट A सीट एट एक्सट्रीम इंड, D A इंड पे नहीं है। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ पता चल गया क्या,
कि P यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ओके, F सीट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। F जो है वो एट द मिडिल ऑफ द रो बैठा हुआ है। ओके, तो F जब हम मिडिल ऑफ द रो, तो P और Q और D को प्लेस करने का कोशिश करें। P 1 2 Q और P के अपोजिट में D, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। P 1 2 Q और उसके अपोजिट में D, ठीक है। और फिर यहाँ P 1 2 Q, इसके अपोजिट में D, ठीक है। और लास्ट में ले नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ तक अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। नाइदर G नॉट A इज अपोजिट टू Q। Q के अपोजिट में G या A नहीं आएगा, Q के अपोजिट में G या A नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ इसलिए लिख लिए, यहाँ पे जल्दी नजर पड़ेगा इन कंपेरिजन टू यहाँ, ठीक है। आइए, S सीट इमीडिएट राइट ऑफ T। S जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ T है, ठीक है। ये साउथ देख रहा है तो राइट इधर हो गया। बट नॉट एडजेसेंट टू Q और P। तो S जो है वो T के राइट में, लेकिन Q और P के बगल में S नहीं है, ठीक है। पहले S के बारे में बात किया गया था, इसीलिए S को हम लोग नज़र पे रख रहे हैं, ठीक है, T को नहीं। यहाँ S के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए S सीट इमीडिएट राइट ऑफ T एंड डजंट सिट एडजेसेंट टू Q एंड P। तो S और T यहाँ नहीं ले सकते हैं, S और T यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि S यहाँ P के बगल में, S यहाँ Q के बगल में। S और T यहाँ ले सकते हैं, सिर्फ यहीं ले सकते हैं। तो ये वाला पॉसिबिलिटी अपना ख़त्म। U सीट अपोजिट टू C। U जो है वो C के अपोजिट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो U और C यहाँ आएगा, U और C यहाँ आएगा। 3 persons sit between A and G। तो A 1 2 3 G, ठीक है। A तो एंड पे नहीं, तो G यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी पोजीशन अगर यहाँ A या G लेते हैं, मतलब G 1 2 3, A और G यहाँ आने से मना किया, मतलब एक ही जगह बच रहा है, G यहाँ 1 2 3 एंड A यहाँ, ठीक है। इससे हम लोगों का U और C प्लेस हो गया, U एंड C, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को दोनों जगह खाली मिलना चाहिए था U और C को प्लेस करने के लिए। अब क्या है G के बारे में, G हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू D। तो G तो ऐसे भी एडजेसेंट टू D नहीं आया। E इज़ नॉट अपोजिट टू Q। E जो है वो अपोजिट टू Q नहीं है, तो E यहाँ आ गया। और यहाँ जो बचा A B, B यहाँ, ठीक है। और इसमें V बच गया था और R बच गया था। ये V और R का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया भी नहीं है इन लोगों का एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। तो ये अपना पॉसिबिलिटी में बनेगा V एंड R, और ये हो गया सॉल्व, ठीक है। आप लोगों को 2 पजल सॉल्व करके दिखाया गया, अप्रोच दिखाया गया, किस तरीके का अप्रोच अपनाना है। और आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हर दिन इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हर दिन इसी तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग में ही रोक के आपको उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करना है। देखना है कि कितने देर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद इस अप्रोच के थ्रू आप कितने देर में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप इस तरह से पॉसिबिलिटी लेते रहिए, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बीच में नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर कल का वीडियो डालते हैं। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिल्कुल सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।